बंद नहीं करी थी इन्होंने। चलो कट कर देंगे बेटा। कंपनी ने फॉरफिट किए 600 शेयर को करते रहो नीचे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? राइट, शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो बेटा, 600 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, 10 each issued at a premium of 20% to Ram who had applied for 720 shares। क्या नहीं पे किया बंदे ने? अलॉटमेंट नहीं पे की 5 रुपए की, जिसमें प्रीमियम भी है बेटा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी 5 रुपीज की। आउट ऑफ दिस 200 शेयर बेटा रीइश्यू किए शाम को और फुली पेड अप 9 पर शेयर, पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। यस, बताइए क्या एंट्री करेंगे बेटा? आप कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो पहले बताओ बेटा। हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 600 शेयर, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं बेटा? कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप मनी 10 है, 600 इंटू 10 6000, राइट। बंदे ने अलॉटमेंट नहीं पे करी, अलॉटमेंट नहीं पे करी बेटे, प्रीमियम भी नहीं पे किया। प्रीमियम था 2 रुपए का, 600 इंटू 2 बेटे 1200। क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट बेटे। बताओ जरा मुझे अलॉटमेंट का अमाउंट। 600 इंटू बेटे अलॉटमेंट मनी 5 3000, बट यहाँ पे तो बेटे अमाउंट 2760 आ रहा है। ये कैसे हुआ? 600 इंटू बेटे 5। एक बात बताओ, उसने क्या बोला कि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है? उसने बेटे अप्लाई किया था 720 शेयर्स के लिए। आपने उसे अलॉट कितने शेयर किए हैं? आपने उसे बेटे अलॉट किए थे ओनली 600 शेयर। 120 शेयर की, 120 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी थी बेटे हमारी, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा। अलॉटमेंट का अमाउंट है 5, 3 प्लस 2, फर्स्ट एंड फाइनल 5, 5 प्लस 3 8। एप्लीकेशन होती होगी 2 रुपए की बेटे। तो 120 शेयर के 2 रुपए, 240 रुपए मेरे पास बेटे एक्सेस आया हुआ है, क्योंकि उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? उसने अप्लाई किया था बेटे 720 शेयर्स के लिए। आपने उसको अलॉट कितने शेयर किए हैं? आपने उसको अलॉट किए 600 शेयर, 120 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की, 240 रुपए आपका ऑलरेडी एक्सेस आए होंगे। तो आपको बेटे फाइनली कितना पैसा नहीं मिला? 0672 2760। तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा बेटे? 2760। और क्या नहीं पे किया उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600 शेयर बेटे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 5, 600 इंटू 5 3000। और जो उसने पे किया सिर्फ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी दी होगी बेटे अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड थे 720 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 21440। ठीक है, राइट। आगे बात समझ बेटा, कि उसे क्या पे किया? एप्लीकेशन अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने शेयर थे बेटे? 720 इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी 2 1440। अब ये शेयर आपने रीइश्यू भी किए। कितने में रीइश्यू किए? 9 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप। रीइश्यू एंट्री बोलो बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 9, 600 इंटू बेटे कितने शेयर रीइश्यू किए? सॉरी 200 शेयर, सारे नहीं रीइश्यू किए, 200 किए। 200 इंटू 9 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बेटे 200 इंटू 1, 2 शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 2000। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सर बेटे ऊपर जो फॉर फ्यूचर का अमाउंट है वो कितने शेयर्स का है? 600 शेयर्स का। और 600 शेयर्स का फॉर फ्यूचर अमाउंट है बेटे 1440। 1 का हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाय बेटे 600, और 200 का कितना हो जाएगा? 480। रीइश्यू में लॉस हुआ 200 रुपीज का, तो बाकी बेटे बचे 280। वो कहां चला जाएगा पैसा? कैपिटल। ठीक है, आगे पैसा है बेटा। चलो ठीक है जी। चलो अब इसको सुन लो। 200 शेयर रीइश्यूड, 80 पेड अप, 4 रुपीज 80 पर शेयर। मिल गया? 200 शेयर रीइश्यू, 80 पेड अप 80, इसको ना पार। 200 शेयर 80 पेड अप 4 रुपीज 70, 10 पर डिस्काउंट 8 बेटे। रीइश्यूड रुपीज 80 पेड अप 4 रुपीज 70 डिस्काउंट। रीइश्यूड रुपीज 80 पेड अप 4 रुपीज 50, ये भी डिस्काउंट 30 रुपए कम में। रीइश्यूड रुपीज 70 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 100 रुपए का शेयर था,
आपने बेटा 70 रुपए में इशू किया, 30 रुपए कम में, वो डिस्काउंट। ठीक है, आगे बात समझ। पहले केस में 80 का शेयर 90 में प्रीमियम, दूसरे केस में बेटे 80 का शेयर 80 में मिल गया ना पार, 80 का शेयर 80 में पार। तीसरे केस में बेटे आपने 80 का शेयर 70 में 10 रुपए डिस्काउंट। फोर्थ केस में 70 रुपए का बेटा 70 रुपए में इशू किया था, 30 रुपए कम में। 50 का शेयर 80 का शेयर 50 में 30 रुपए डिस्काउंट। और फोर्थ केस क्या था कि आपने 70 में फुली पेड अप, 100 का शेयर था, आपने 70 में इशू किया था, 30 रुपए डिस्काउंट था। राइट, ठीक है जी। अब आ जाओ बेटे, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, मुझे हमें ये करना है और एग्जाम में हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में वो देगा। राइट, तो वो वाला क्वेश्चन मैं देखता हूं, वो बेटे हमें मिले यहाँ पे। हाँ, ये है बेटे वो क्वेश्चन जिसका मैं कह रहा था, कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें करना है। ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन आया तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर भी समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब आप मुझे इसके आंसर देंगे, आप समझाएंगे बेटे। मैं तो बहुत समझा दिया, अब आपकी बारी है, आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में सारे बच्चे समझाएंगे। यस यस जी, आपको ठीक है। शेयर्स आपने एक्स ने बेटा अप्लाई किया 2000 शेयर्स के लिए, आप अलॉट कर रहे हो उसे 1000 शेयर्स। प्रीमियम है बेटे 2 रुपए 50 पैसे का, एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ₹4.50 पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम। फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल 2, फॉरफिट कर दिया फर्स्ट कॉल के बाद, रीइश्यू कर दिए 8 रुपीज, फुली पेड अप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए बताइए। यस, शेयर कैपिटल डेबिट। एक सेकंड, क्वेश्चन समझ लें। 2000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया, अलॉट हुआ बेटे 1000 मल्टीप्लाई किससे करते हैं? कॉल्ड अप मनी से। बेटा कॉल्ड अप मनी कितनी है? 3 रुपए की एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है बेटे 4 रुपीज 50 पैसा, 2 प्लस 2 रुपीज 50 पैसा, 3 2 5, फर्स्ट कॉल मनी है 2, 3 2 5 और 2 7, कॉल्ड अप मनी है बेटे 7,000 इंटू बेटे 7,000। राइट, प्रीमियम भी नहीं मिला, प्रीमियम डेबिट बेटे। अमाउंट मैं बताता हूं, जो पैसा मिला बताऊंगा बेटे, 2 फॉरफिटेड। जो नहीं मिला पहले वो देखते हैं, अलॉटमेंट नहीं मिली, 2 अलॉटमेंट बेटे। बताइए अलॉटमेंट कितने की नहीं मिली, बताओ बेटे बताओ, अलॉटमेंट कितने की मिली? हाँ बोलो बोलो। 1000 शेयर्स हैं, कितने का अलॉटमेंट मिली? 4 रुपीज 50 पैसा, 4500 रुपीज ड्यू है। यस, बट उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? 2000 के लिए। आपने उसको अलॉट कितने शेयर किए हैं? 1000। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्सेस आई हुई है? 1000 शेयर्स की एक्सेस पैसा आपका बेटे ऑलरेडी पहले से आया हुआ है। कितने शेयर का? 1000 शेयर्स का क्या एक्सेस आया हुआ है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की थी बेटे? 3 रुपए की। 3000 रुपए बेटे आपके एक्सेस आया हुआ है। फाइनली आपको कितना पैसा नहीं मिला? 50। तो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा बेटे? 1500 रुपए। राइट, अच्छा अब बेटे आप ना, जब बेटे यहाँ पे ऐसे ना एक बार 1500 जो 3000 एडजस्ट हुए, ऐसे करो एक बार प्लीज, एक बार ऐसे करो। अलॉटमेंट को बेटे का अमाउंट अलग ले लो, प्रीमियम अलग ले लो। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटे? 1000 इंटू अलॉटमेंट 2 रुपए की है, 2000, 1000 इंटू 2 रुपीज 50 पैसा, 2500। टोटल बेटे वही आ गया 45। अब मुझे ये बताओ कि बेटे जो 3000 रुपए की एडजस्टमेंट हुई वो कैसे कैसे हुई? 3000 रुपए बेटे, 3000 पूरे पूरे अलॉटमेंट तो एडजस्ट नहीं हो सकते। अलॉटमेंट में कितने पैसे एडजस्ट हुए बेटे? 2000, और 1500 रुपए का एडजस्ट हुए प्रीमियम। राइट, तो जो मुझे प्रीमियम नहीं मिला वो बेटे 2500 नहीं बोलोगे, जो मुझे प्रीमियम नहीं मिला वो कितना नहीं मिला बेटे? 1000। तो सिक्योरिटी में डेबिट कितने अमाउंट से होगा? ये गलत है बेटे, सिक्योरिटी में डेबिट होगा 1000 रुपीज। सिक्योरिटी में डेबिट कितने अमाउंट से होगा बेटे? 1000। राइट, अच्छा जी, उसके बाद बेटे फर्स्ट कॉल ली थी बंदे ने। फर्स्ट कॉल कितने किया बेटे? 1000
इंटू फर्स्ट कॉमन ये 2000 इंटू 2 बेटे 2000, राइट। पे क्या किया उसने, क्या पे किया था, पे की थी बेटे सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पे करी होगी अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने हैं बेटे 2000 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी है 3, 2000 इंटू 3 बेटे 6000 है ना बेटे। 2000 इंटू 3 नहीं बेटे, सॉरी ये 3 एडजस्ट हुए ना बेटे, 3 नहीं यहाँ पे, ठीक है ना बेटे, सही तो करा उसने, 3000 एडजस्ट हुए, 3 आगे 2000 के एडजस्टमेंट बेटे यहाँ पे और 1000 यहाँ पे, तो कितना बचा बेटे प्रीमियम में डेबिट कितना अमाउंट हुआ 1500, तो ये 1500 तो आएगा बेटे, ठीक तो है राइट। हमने बेटे क्या किया था यहाँ पे 1500 लिख दिया था, 3 है ना, 2 यहाँ हुआ तो बाकी कितना बचा 1, तो 1 एडजस्ट हुआ प्रीमियम, ठीक है जी। उसके बाद बेटा उसने पे क्या किया, पे की सिर्फ एप्लीकेशन दी होगी अप्लाइड के हिसाब से। बताओ अप्लाइड कितने शेयर थे 2000 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी थी 3, 6000 पैसे बेटे 1 रुपया प्रीमियम में फॉरवर्ड हो गया था, तो कितना पैसा रहेगा बेटे मेरे पास 5000, ठीक है। अब ये शेयर आपके रीइश्यू भी हुए, जल्दी बताओ बेटे कितने शेयर रीइश्यू हुए, सारे शेयर रीइश्यू हुए 8 में। एंट्री बताओ रीइश्यू की, मान्या बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8, शेयर 4 फीचर डेबिट बेटे 1000 इंटू 2 शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 8 8000, 1000 इंटू 2 2000, 1000 इंटू 10 बेटे 10000। अगली एंट्री शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट बेटे 2 कैपिटल रिजर्व, 4 फीचर 2 कैपिटल रिजर्व। अब वो कैसे अमाउंट निकालोगे बेटे, ऊपर 4 अमाउंट क्रेडिट कितने अमाउंट से था 5000 से, रीइश्यू में लॉस हुआ 2000 का, बाकी 3000 पे कहां चले गए कैपिटल। समझा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं अपने फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बेटे, बहुत हो गए छोटे छोटे क्वेश्चंस, अब हम सीधा फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे आ गए, ठीक है जी। और इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन में ना बेटे कैश बुक भी पूछी गई है, तो वैसे तो कैश बुक की उम्मीद कम है, बट बेटे फिर भी हम करके चलते हैं, हो सकता है आ जाए बेटा, ठीक है। तो फिर हम वहां पे जाके कल को पछताएं रोएं, उससे अच्छा हमें आनी चाहिए। चलिए 59 इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 59 है बेटे बुक का, और जी करें। क्या पढ़ाया था कैश बुक के केस में, जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज हैं वो सारी बैंक वाली एंट्रीज कहां जाएंगी बेटे, जब कैश बुक पेपर में आती है तो जो भी आपकी बैंक वाली एंट्रीज हैं वो सारी बैंक वाली एंट्रीज कहां चली जाती है बेटे कैश बुक में। यस, क्वेश्चन समझाएंगे मुझे क्या है। शेयर्स इशू किए आपने 10,000, एप्लीकेशन बेटे 2 रुपए की है, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, सेकंड फाइनल कॉल 2, एप्लीकेशन रिसीव हुई 15,000 शेयर्स की, आपने प्रोटा बेसिस पे दिए 12,000, बाकी के बेटे आपने पैसे वापस कर दिए, ठीक है जी। उसके बाद एक आदमी था बेटे जिसको 200 शेयर अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, आपने उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए, फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, ठीक है। फॉरफिट शेयर वर रीइश्यूड 9 पर शेयर, 8 पेड अप आफ्टर फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल आपने मांगी नहीं, पास द एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है। कैश पहले बेटा कंपनी ने शेयर कितने इशू किए थे, शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने 10,000, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई 15,000, आपने क्या किया बेटे 12 को दिए 10 और 3,000 शेयर्स को आपने रिफंड कर दिया, राइट बेटा। जब कैश बुक पेपर में आती है तो बैंक वाली सारी एंट्रीज कहां चली जाएंगी आपकी कैश बुक। पहली एंट्री क्या होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ऐसे लिखोगे बेटा कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली, पहली एंट्री डेबिट साइड, ये बेटा आपकी क्रेडिट साइड। पहली एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कैश बुक सुन, बैंक वाली जो जब कैश बुक पेपर में आई तो क्या क्या बताया मैंने कि जितनी भी आपकी बैंक वाली एंट्रीज हैं सारी कहां चली जाएंगी कैश बुक में। पहली एंट्री क्या होती है बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 15,000, एप्लीकेशन मनी 2, 15,000 इंटू 3, 15 इंटू 2 30। अगली एंट्री बताओ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बेटे
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, और जो मैंने अपने रिफंड किए हैं वो टू बैंक होता है ना, जो रिफंड किए टू बैंक, बैंक में एंट्री तो आएंगी नहीं बेटे, बैंक में एंट्री कहाँ जाएगी, कैश बुक में, बाय शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बेटे, कितने शेयर आप रिफंड कर रहे हो, 3000, 3000 इनटू एप्लीकेशन मनी 2 शेयर, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कितना अमाउंट से बेटे 30 से, 6 से बेटे ऑलरेडी ऊपर क्रेडिट हो चुका है, तो 30 माइनस 6 24, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट 24। टू शेयर कैपिटल हम कितने अलॉट कर रहे हैं बेटे 10 इंटू 2 20, 12 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए बेटे 10, 2000 शेयर्स की पेमेंट अलॉटमेंट में जस्ट हुई, 2 इंटू 2 4। समझा गया? तो जब भी बेटा कैश वाली एंट्री, जब भी कैश बुक आएगी तो बैंक वाली एंट्रियां कैश बुक में चली जाएंगी। कैश बुक करते समय दो बातों का ध्यान रखना, एक तो सेकंड एंट्री, जब यहाँ पे पैसे वापस करते हैं गलती से भी टू बैंक में लिख देना, क्योंकि टू बैंक नहीं आएगा, वो बेटे बाय शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन डेबिट कितने अमाउंट से 30 से, मैं बेटे 6000 वहां चला गया तो कितना अमाउंट रहेगा, ओनली 24,000। ठीक है जी। देन अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, जल्दी बताइए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बेटे शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में कोई प्रीमियम तो है नहीं। अलॉटमेंट की बेटे रिसीव की एंट्री, जल्दी बताओ रिसीव की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ कॉल्स इन एरियाज अगर किसी ने नहीं दी तो शेयर अलॉटमेंट, यस बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, हम तो कॉलिंग अकाउंट पर क्रेडिट चलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बाकी बचेगा ना, सुनो मेरी बात, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया, हम करेंगे। हम क्या करेंगे बेटे, एक एंट्री और यहाँ पे बीच में आएगी, हमारे अकॉर्डिंग क्या एंट्री आएगी बताओ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करना जानते हैं, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ चला गया, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है। किसने बेटा अलॉटमेंट नहीं दी, एक था ना बेटे को क्वेश्चन में क्या आता है, कितने शेयर से अलॉटमेंट नहीं दी थी, था ना बेटे, वो बता 200 शेयर अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट नहीं दी। आओ करें कैलकुलेशन, 200 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दी बेटे, ठीक है, करें बेटा कैलकुलेशन इसकी। बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेशन, मुझे समझाओ, क्या क्या लिखते हैं बताओ। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना ड्यू है अलॉटमेंट पे, बोलो। अमाउंट ड्यू है बेटे 30, लेस, जल्दी बोलो, रिसीव विद एप्लीकेशन, हाँ कितना था बेटे 4, अच्छा अब रहेगा 26 माइनस कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं दी बेटे, 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी है कितने की बेटे, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए की, 200 इंटू 3 600 बेटे। पर इस आदमी ने बेटे अप्लाई तो याद रख लिया किया होगा ना, रेशियो क्या है 6:5, तो इसकी एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई होगी मेरे पास, वो निकाल लेते हैं। इफ अलॉटेड कितने बेटे 5, देन अप्लाइड 6, 1 है तो बेटे 6/5, और अगर 200 है तो 240 अप्लाइड आ गए, 240 अप्लाइड आ गए। हाँ, तो कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास बेटे ऑलरेडी एक्सेस आई हुई है, 40 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने की बेटे 3 रुपए की, 40 इंटू 3 120, तो मुझे कितने पैसे नहीं मिले बेटे 480। मिलना चाहिए था बेटे 30,000, 30 नहीं सॉरी 26, 480 नहीं मिला, मिला कितना बेटे 25,520। बैंक में कितना अमाउंट आएगा बेटे, बैंक में 25 520। सर अलॉटमेंट 2 की थी, अलॉटमेंट कितने की बेटे 2 रुपए की, अच्छा बेटे, तो 200 इंटू 2 400, और ये आ जाएगा बेटे आपका फिर 280, राइट 280 है ना बेटे, तो ये कितना बचेगा फिर 02, तब भी गलत आ रहा है बेटा फिर अमाउंट गलती है, हमने अलॉटमेंट चेक कर लेते हैं, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है वो चेक करते हैं।
अलॉटमेंट मनी बेटा 3 की थी, एप्लीकेशन 2 की थी, ये गड़बड़ हुई है। एप्लीकेशन मनी 2 की है, अलॉटमेंट मनी बेटा 3 की, राइट। चलो एप्लीकेशन मनी 2 की है, तो ये अलॉटमेंट 3 की है, तो 200 इंटू 3 600 एंड 200 इंटू बेटे 2 सॉरी 40 इंटू 2 80। तो मुझे फाइनली कितने पैसे नहीं मिले? 520, राइट। मिलने चाहिए थे बेटा 26,000, 520 बेटे मुझे नहीं मिले, तो मिले कितने? 25480। तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट आएगा? 25480। देखो बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है बेटे? बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 25480, और जो बाकी पैसा बचा कॉल इन एरिया टू अलॉटमेंट बेटे 520, वो यहां लिख देना, कॉल इन एरिया टू अलॉटमेंट 520, ठीक है। अब ये शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए बेटे। फोर्थ से एंट्री बताओ, जल्दी बताओ कितने शेयर फॉरफिट कर रही हो? 200। 200 कॉल्ड अप मनी कितनी बेटे? आप लोग तो 5 ही थी, 5 कॉल्ड अप थी, 200 इंटू 5 1000। अलॉटमेंट नहीं थी, 520 रुपए नहीं थी बेटे अलॉटमेंट पे। ये ना एरिया, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ बेटे कॉल इन अकाउंट ओपन करते हैं ना, कॉल इन एरिया। और जो पे किया, पे क्या किया था? पे की थी एप्लीकेशन, अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने बेटे? 240 इंटू एप्लीकेशन मनी 2 480, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट कैसे निकला इसमें? कॉल्स इन एरियाज तो निकालो बेटा। अभी कैलकुलेशन करनी थी। अच्छा ऐड फॉर अप्लाइड कितना है? 240, तो 200 इंटू एप्लीकेशन मनी 600, 40 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 280 520। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स थे? शेयर थे बेटा 10,000, पर आप 200 शेयर फॉरफिट कर चुके हो, तो फाइनल कितने शेयर्स की मांगोगे आप? ओनली 9800 शेयर्स की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9800 इनटू बेटे फाइनल कॉल कितने शेयर्स की थी? फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? फर्स्ट कॉल बेटे, फर्स्ट कॉल मनी है, फर्स्ट कॉल कितनी की थी बेटे? वो लिख, एक बार लिख लेंगे, अगली बार ना लिख लेंगे बेटे। फर्स्ट कॉल मनी आपकी 3 रुपए की है, और फाइनल कॉल बोर्ड पे लिख लिया, हाँ लिख लेंगे बेटे। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो 9800 इंटू 3 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बेटे 9800 इंटू 3। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, वो तो बेटे पूरी है, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो आप सारी मिल गई। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो देखो पूरा अमाउंट लिखा होगा उसमें, ऊपर देखना बेटे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये ना पूरा अमाउंट कितना लिखा बेटे ना फर्स्ट कॉल पे? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 29,400। फर्स्ट कॉल के, फर्स्ट कॉल तो पूरी बनती कितनी है फर्स्ट कॉल बेटे? 29,403 फर्स्ट कॉल का अमाउंट बेटे, ये रहा 29,400, और कोई पैसा एरिया नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूरा पैसा आपको मिल गया। अब ये शेयर आपने रीइश्यू किए, रीइश्यू कितने में किए बेटे? रीइश्यू प्राइस, यस रीइश्यू है बेटे ये शेयर आपके। ये शेयर कितने में रीइश्यू थे बेटे? 90, आपने 200 शेयर रीइश्यू कितने में किए हैं? 200 शेयर 240 बेटे रीइश्यू प्राइस 9 पर शेयर। 9 पर शेयर। चलिए रीइश्यू एंट्री सुनो, मैं बेटे बात तो मैं रीइश्यू एंट्री यहां लिखता हूं। रीइश्यू एंट्री सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर? 200 इंटू 9 1800